ये ओंकार नाद से ग्रह नक्षत्र के साथ मुलाकात हो जाती है, अच्छा लगता है। तो सुनते हैं आज आत्म पूजा उपनिषद। स्वागत है जी से। हरिओम अर्पिता। सभी को मेरा प्रणाम। आत्मा पूजा उपनिषद का कल हमने पहला श्लोक सुना था। ये अथर्ववेद से मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक था ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम का निरंतर स्मरण ही ध्यान है। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम का निरंतर स्मरण ही ध्यान है। आज के श्लोक में कहते हैं सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। आत्मा पूजा उपनिषद के दूसरा श्लोक में ये कहा जाता है कि सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। Cessation of the cause of all actions is the invocation और आवाहनम। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। हरिओम। आपने देखा होगा कि कोई भी उत्सव हो, कोई भी पूजा हो, सब में एक आवाहन होता है। आवाहन मतलब हमारे दिव्य स्वरूप को हम देखना चाहते हैं, और अपने दिव्य स्वरूप को देखने के लिए जो माध्यम हम व्यवहार करते हैं या जो ज्ञान हमें आता है, उसके बारे में आज बहुत सुंदर भाव से बताया गया है कि अपने आप की दिव्य गुण की आवाहन, अपने आप की दिव्यता की आवाहन कब होता है? जब कर्म का कारण नहीं रहता। कर्म चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, जब तक ये कर्म चलता रहेगा तब तक आप मंथन में रहोगे। जैसे जैसे समंदर मंथन से बहुत कुछ निकलता है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब हम इस कर्म मंथन से विरति लेते हैं, तब जाकर अपनी दिव्यता की
सूचना मिलता है। तो देखिए, समंदर मंथन की आज बात करेंगे। समंदर मंथन में मंथन, हम मंथन से ही रुकेंगे, देव दानव के बारे में नहीं कहेंगे। मंथन हो रहा है, बहुत सारे अनुभूति, बहुत सारे ऐसे जो विभोर करने वाले, इंद्रियों को स्तब्ध करने वाले चीजें सब निकल रही है। इसका अंत कहां तक है? कब तक मंथन करो? अमृत तक। वैसे हम जब कर्म के माध्यम से अपने आप को मंथन करते हैं, कब तक करेंगे? अपने अमृतमय स्वरूप तक। लेकिन यहां बताया गया है कि कारण से किया हुआ कर्म कोई भी कारण से किया हुआ कर्म अमृत प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म का जो कारण है, किसी वजह से हम कर रहे हैं, कर्म कर्म होनी चाहिए। वजह सिर्फ दिव्यता प्राप्ति होनी चाहिए। तो जिस कर्म दिव्यता प्राप्ति करने में, अमृत प्राप्ति करने में हम करते हैं, वही कर्म बिना कारण होता है। वेरी सिंपल। तो कैसा कर्म करेंगे? जो कर्म हमें अमृत तक पहुंचा सके। वो कारण क्या है? अपनी दिव्यता, अपनी अमृतमय अवस्था। जो कर्म हमें दिव्यता तक, अमृतमय अवस्था तक पहुंचा सके, वो कर्म का कारण कुछ नहीं होता है। नो एजेंडा ऑफ कर्म इफ इट इज टू फाइंड योर डिवाइन सेल्फ। कारण ही मिट जाता है जब हम अपने दिव्यता के लिए, अपने अमृतमय स्वभाव के लिए, अपने अमृतमय स्थिति के लिए जो सब कर्म करते हैं, वो कारण उससे छूट जाता है, बंधन छूट जाता है, प्रारब्ध मिट जाता है। तो क्या करें अब? अभी हमें पता है कि आवाहन करना है। क्या आवाहन करना है? अपने अमृतमय स्वभाव का स्वरूप को आवाहन करना। यही कर्म का नियम है। जो कर्म आपके आत्म रूप या आनंदमय रूप या अमृतमय रूप को आवाहन नहीं कर सकता है, वो कर्म का कोई मायने नहीं, कोई कारण ही नहीं। कर्म का कोई कारण नहीं जब तक वो आपके अंदर से आपकी अमृतमय भाव को निखार ना ले। समंदर मंथन का अमृत तक पहुंचने के बाद वो खत्म होता है। कर्म खत्म होगा, कारण खत्म होगा, आप जब अपने अमृतमय स्थिति में पहुंच जाओ। और ये अमृतमय स्थिति बाहर नहीं है, आपके अंदर है। ये कर्म के द्वारा सिद्ध होता है। तो कितने दो, देखिए, दो भाव निकला यहाँ से कि कारण सिर्फ अमृत स्वभाव तक, अमृतमय तक पहुंचना है, अपने अमृत भाव को आवाहन करना। ये कर्म का नियम है। अगर आप कर्म कर रहे हो, हम कर्म कर रहे हैं अपने अमृत भाव को ना पहुंचने के लिए,
ये रास्ता भटकने वाला भाव होता है, चक्कर में पड़ते हैं। अगर चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, हर कर्म जैसे हमारे अमृत स्वभाव को निखारे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक और वाचिक, कुछ भी कर्म अपने स्वभाव, अपने भाव, अपने जो सूक्ष्म स्थिति है, अपने अमृतमय अवस्था को हर कर्म हमें लेके चले, तो कारण मिट जाता है। आप देखिए, जब कारण एक हो जाता है, कारण मिट जाता है। अगर अगर कोई भी कारण आप रखते हो अमृतमय अवस्था को ना पहुंचने के लिए, जो भी कर्म हम करते हैं अमृत अवस्था को ना पहुंचने के लिए, आप चक्कर में फंसते हो, भटकते हो और प्रारब्ध भोगते हो, प्रारब्ध सृष्टि भी करते हो। वेरी सिंपल। तो क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसमें अपने अमृतमय, आनंदमय आत्म भाव को हम आवाहन कर सके। क्या हमारे हर कर्म ये आवाहन करता है? अगर नहीं करता है कर्म आवाहन अपने आनंदमय अवस्था का, तो वो कर्म चक्कर में फंसता है। तो ये सीधा साधा, इसमें चक्कर नहीं है। एनी कर्म फॉर योर डिवाइन सेल्फ हैज नो चक्कर्स, नो साइकिल, इट इज स्ट्रेट, स्ट्रेट। और कोई भी कर्म, कोई भी कारण जिसके लिए हम ऐसा कर्म करते हैं जबकि अपने आनंद में अवस्था को नहीं पहुंच पाएंगे, then you have entered भूल भुलैया। ढूंढते रहो कोई भी कारण। आप देखोगे छोटे बच्चे जो ईश्वर के स्वरूप होते हैं, जन्म तो लेते हैं ईश्वर के स्वरूप में, ये माया के कारण, अज्ञान के कारण थोड़ा बहुत भटक जाते हैं, लेकिन हम जान पाते हैं हम भटक गए, क्योंकि जब निरंतर आनंद नहीं मिलता है, इसका मतलब है हम भटके हुए हैं। जिसको निरंतर आनंद मिलता है वो भटका नहीं है। कोई भी पल आपने ग्लानि, द्वंद, आपने अगर इसमें बिताते हो, इसका मतलब हुआ आप भटके हो। तो ये जो समृद्ध और संपूर्ण भाव इसमें कहा गया है, एक चीज इससे बहुत सुंदर पकड़ आता है कि जो कर्म और उसका कारण आनंद नहीं है, आनंद की आवाहन नहीं है, अपने आत्म भाव का आवाहन नहीं है, वो कर्म, वो कारण व्यर्थ है। तो क्या हमारा हर सोच जो एक कर्म का कारण है, आनंदमय अवस्था को पहुंचने के लिए है या भटकने के लिए? आप देख लो, वॉट एवर यू थिंक, जो भी आप सोचते हो, क्या आनंद, अपने आनंद अवस्था, अपने दिव्य अवस्था तक जाने के लिए है या नहीं? तो हमारे सोच में हम जितना सोचते हैं, मानसिक सोच हो या अपने कर्म हो, जो भी हम करते हैं, कितना कर्म, कितना शब्द और कितना मानस मंथन
हम अपने दिव्य भाव को दर्शन करने के लिए करते हैं। सिंपल। अपने, हर समय मैं बार बार यही दोहरा रही हूं कि अपना दिव्य भाव, दूसरों का दिव्य भाव नहीं, खुद का दिव्य भाव तक पहुंचने के लिए क्या कारण हमारे हर कर्म का कारण है। अगर ये नहीं है तो आप भूल भुलैया में जाने वाले हो। केवल आपकी भूल भुलैया में रहने से आपका जो मंथन होगा, उसी से फिर आपके अंदर में कारण बनेगा आनंद तक पहुंचने के लिए। भूल भुलैया में, भमंडर में हमें डाला जाता है कि ताकि इस मंथन से वही कारण निकले कि कारण आपको अमृत तक, अपने दिव्य गुण तक पहुंचाए। तो सीधा भी ठीक है, भूल भुलैया भी ठीक, लेकिन जो सीधा जाता है वो समय बचाता है। ये समझ में आया? शबिना जी, हाँ हाँ हाँ, आ रहा है समझ। समझ में आया? हम्म। तो सब कर्म का कारण अपने दिव्य गुण को आवाहन करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अपने दिव्य गुण का आवाहन करना, कारण आपका कर्म का कारण वही है। आप जो भी काम कर्म करते हो उसका कारण सिर्फ अपने अपने दिव्य गुण का आवाहन कर। अगर कोई भी कारण अपने दिव्य गुण का आवाहन नहीं कर सकता है, जो कारण के लिए आपने कर्म किया है वो आपको भूल भुलैया में, चक्कर में डालने वाले हैं। प्रारब्ध आपको, प्रारब्ध की आप शुरुआत कर रहे हैं। मत कीजिए प्रारब्ध की शुरुआत। जब हर कारण, हर कर्म आप आपकी दिव्य गुण को आवाहन करने के लिए करते हो, प्रारब्ध खत्म। कौन प्रारब्ध से मुक्त होता है? जो अपने 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 आत्म भाव को दर्शन करता है और उसके लिए ही सोच और कर्म और कारण बनाता। आज मेरा काम है अपने दिव्य गुण को दर्शन करना, आवाहन करना। कीजिए आवाहन, दिखाइए संसार को दिव्य गुण क्या होता है। करुणा, क्षमा, धैर्य, तितिक्षा, मुमुक्षुपण दिखाइए। तितिक्षा में कौन सा भूल भुलैया में आप फंसेगे? मुमुक्षु में, जीवन मुक्ति में आप कौन से भूल भुलैया में फंसेगे? आपका हर सोच आपकी दिव्यता को प्रकाश करने के लिए होना चाहिए। आप आलू खाते हो दिव्य गुण को प्रकाश करने के लिए, आप घर को साफ रखते हो दिव्य गुण को प्रकाश करने के लिए, आप लोगों से मिलते हो दिव्य गुण को प्रकाश करने के लिए, आप यहाँ वहां घूमते हो दिव्य गुण को प्रकाश करने के लिए। अगर ये आप करते हो, रेस्ट एश्योर्ड आप चक्कर में नहीं फंसोगे। और चक्कर भी अच्छा है क्योंकि वो फिर लाकर आपको सीधा चलाएगा। चक्कर करते करते आप जब बिल्कुल अपने जलेबी जैसे मन में घूम घूम कर जब आप, क्या कहते हैं, पूरा निष्प्रभ हो जाओगे, तब जाकर आपको इच्छा हुआ क्यों ना एक स्थिरता बन जाए, क्यों ना अपने दिव्यता में आ जाए। Everything is good in this world. Take any path, but you will come to your divine self. That is for sure. सबको डिविनिटी मिलने वाला है, चाहे वो सीधा जाए, गोल गोल घूमे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मिलेगी। अल्टीमेट, एवरीवन विल गेट। लेकिन इसमें सबसे महत्व बात है कि आपकी विवेचना शक्ति के कारण जितना जल्दी ये समझ सकते,
कि मेरे ये सोच मुझे मेरे आनंद अवस्था तक लेके जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो मुझे चक्कर काटना है। अगर मैं चक्कर के लिए रेडी हूं, जैसे कार्तिकेय चक्कर काटे पूरा ब्रह्मांड के विविधता में, प्रकृति में आपको फंसना है, फंसिए। ज्ञान तो मिलेगा ना। कौन सा ज्ञान मिलेगा? आपके आत्मभाव का ज्ञान मिलेगा। ये चक्कर ही ज्ञानदायी होता है। वेरी सिंपल। तो दोनों राहें ठीक है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का टेक होम नोट, आपका कर्म का कारण आपके दिव्य आनंदमय वैभवमय भाव को आवाहन करना। इतनी सुंदर सुंदर ये वाक्य है। पहला श्लोक था निरंतर ओम की मनन करने को ध्यान कहते हैं। अब श्लोक बना कि कर्म के कारण को समाप्त करने को दिव्य आवाहन कहते हैं। सोचिए सोचिए, will this do? हाँ मामा। कोई विशेषता? हर्षा, आज मुखमंडल में बहुत ज्यादा शोभा आ रही है, बताइए। यू आर प्रेग्नेंट विद सम थॉट, बताओ। हरिओम दीदी। दीदी वो आत्मभाव में रहकर ही हम वहां तक पहुंचते हैं। वो पहुंचेगी, इधर है तभी वो वहां है। तो इट्स लाइक फिर तो सब बस ये है, यहाँ है वो मान लेना, हाँ यही है, और इसी से यहाँ से आत्मभाव हम यहाँ ये पहुंच के वहां नहीं, यहाँ होकर ही परमात्मा ही परमात्मा होगा। मनुष्य से परमात्मा ये जर्नी है हम, लेकिन जब वो स्थिति वहां वहां वो वही थॉट वहीं पर, जो आप बोलते हो ना दीदी, माइंड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तुमको आया, ठीक है, कुछ भी आया, पहले तो ये तो नहीं चलेगा, फिर वो उस स्थिति से ही फिर वो वहां जाएंगे। फिर तो जाना ही नहीं है, फिर कुछ है ही नहीं। तो इट इज, सब चीजें एक ही चीज की ओर डिनोट करती हैं। जो पहले वाला श्लोक था वो भी यही बताता था कि सब कुछ वो ओम ही है, निरंतर स्मरण उसी का ही, जो तुम वो शून्यता से ही पहले वो है, फिर आपका कर्म होगा, तभी वो दिव्यता होगी। मनुष्य बन के हमारी सोच कुछ भी हो सकती है, वो दिव्यता वो वहां पहुंच कर ही होगी। और वो पहुंचना भी इज नॉट इन फ्यूचर, वो अभी नाउ, फिर वो जो भी होगा होगा। तो वन सिर्फ एक ही चीज हमेशा हर शब्द में, इतने सारे शब्द में ब्यूटीफुली बता के ना हार्ट गेट मोर फिल्ड अप, क्योंकि वो एक समझ आ गया, फिर वो क्लैरिटी हो जाती है। जो आपने बोला ना, वो भी चीज समझ आती है। पहले हम कार्तिकेय को ना समझते थे, अच्छा ये इतना इतना घूम के आता है ना, ये ठीक नहीं है। गणेश जी सबसे अच्छे, वो फटाफट आ जाते हैं। तो अब लगता है नहीं, वो गोल घूमना भी सही है, सब कुछ सही है, क्योंकि वो लेके वहीं तक ही आएगा। और वो जितनी जल्दी आ जाए, जितनी जल्दी एंड घूमना भी घूम घूम के वो पहुंचाएंगे वहीं उसी दिव्यता तक ही, वही वही, क्योंकि वही है। आंटी भी हमेशा हमेशा बोलते हैं
प्रकृति तुमको धक्का लगा लगा कर परमात्मा की ओर ही भेजती है, परमात्मा की ओर ही भेजती है। तो वो समझ वो ही है, वो है, फिर सब कुछ है। आज कर्म और कारण का थोड़ा बहुत ब्यौरा हुआ है। कारण से कर्म बनता है, यानी कर्म का कोई कारण होता है। अगर वो कारण अपना खुद का दिव्यपन है, नो प्रारब्ध। अगर कुछ दिव्यता के सिवा और कुछ खोज है तो आपको ज्यादा घूमना पड़ेगा, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। दिव्यता इजी, दिव्यता का सिर्फ दिव्यता के बिना और कुछ भी आप चाहते हो तो आपको कष्ट करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। इजिएस्ट इज दिव्यता। आप Thank कष्ट you. करके घूम के जो सब आप प्राप्ति करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या हमने प्राप्ति किया। इसीलिए जो भी जितना यहाँ प्राप्ति किया है उनसे पूछो, आप इतने धनिक हो, आप इतने ज्ञानी हो, सब कहते हैं कुछ तो नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये घूम घूम के मिलने वाले चीज में कुछ नहीं होता है। घूम के वो पता चलता है, जितना घूमे उसके हिसाब से कुछ नहीं है। जो दिव्यता यूं ही मिलता है, उसके हिसाब से ये घूम के मिलना बहुत गौण होता है, बहुत गौण होता है। एंजॉय एंजॉय